मेरा नाम है HV केवड़िया एंड गुड पेरेंटिंग का आज मैं आपके सामने पार्ट 1 लेके आ गया हूँ। पार्ट 1 जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है उसमें सबसे पहले मैं बात करूँगा बच्चे जो हैं 1 से 6 साल के बच्चे जो हैं 1 से 6 साल के जो बच्चे हैं उनको खास करके जो छोटे होते हैं छोटे बच्चे को खास करके बहुत ही संभालना होता है। और 1 से 6 साल में आप बच्चों को जब सही तरीके से उछेर करना है तो आपको मोबाइल फ़ोन के लिए उपयोग पर ध्यान देना पड़ेगा। आप मोबाइल फ़ोन का उपयोग करते हैं, साथ साथ में बच्चे भी मोबाइल फ़ोन का उपयोग करते हैं। हम बच्चों को ना नहीं कह सकते। तो यहाँ पर सबसे पहली बात है मोबाइल फ़ोन बंद का मतलब ये नहीं है कि हमें बिल्कुल मोबाइल फ़ोन का उपयोग नहीं करना है। बंद का मतलब ये है कि हम बच्चों को देना धीरे धीरे बंद करेंगे। किस तरह से? तो पहली बात है जब बच्चे का जन्म होता है तब से हम मोबाइल का यूज़ शुरू कर देते हैं। बच्चे छोटे छोटे हैं, उनके फ़ोटोज़ लेते हैं और बच्चों को हम उसका वीडियोज़ लेते हैं और बच्चों को मोबाइल दिखाना शुरू कर देते हैं। जब से वो छोटे छोटे होते हैं, जब वो छोटे एकदम बच्चे होते हैं तब से हम शुरू कर देते हैं मोबाइल दिखाना। तो बार बार बच्चे का मोबाइल पर फ़ोटो लेते हैं हम, सबसे पहली बात। दूसरी बात, जब बच्चा खाना नहीं खाता है, जब 4-6 महीने का हो जाए बच्चा खाना नहीं खाता है तब हम उसको मोबाइल दे देते हैं कि देख बेटा ये मोबाइल में क्या है, देखते देखते खा ले। और आगे बात करूँ मैं, जब बच्चा रोता है तब हम उसको मोबाइल में वीडियो या फ़ोटोज़ दिखा देते हैं। रोते हैं ना, तब मोबाइल में वीडियो या फ़ोटो दिखा देते हैं ताकि बच्चा चुप हो जाए। और जब हमें कुछ काम होता है और बच्चा काम नहीं करने देता, रोता है या हमको पकड़ के बैठ जाता है तब हम उसको क्या करते हैं, मोबाइल थमा देते हैं। तो दोस्तों ये गलत चीज़ है, गलत तरीका है। हम बच्चों को मोबाइल देंगे लेकिन उसका नुकसान पहले जान लेंगे। तो क्या नुकसान है, चलिए पहले जानते हैं। बच्चों का दिमाग एकदम साफ स्लेट की तरह है। हम जब उसको शुरू से, जब वो पैदा हुआ है तब से हम उसको मोबाइल देते हैं, तब से हम उसका मोबाइल से ही परवरिश करते हैं। मैं बताऊं तो ऐसा नहीं करना है। जो आप बच्चों के दिमाग के अंदर डालेंगे वो बच्चा सीखेगा। तो पहले ही मोबाइल डाल दिया। मोबाइल फोन्स के अंदर से खास प्रकार के रेडिएशंस निकलते हैं। ये स्लाइड्स जो हैं जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर वो मैंने अपने आप बनाई हैं। जो मोबाइल फ़ोन के अंदर से खास प्रकार के रेडिएशंस निकलते हैं और मोबाइल रेडिएशन बच्चों के दिमाग और शरीर को ज़्यादा नुकसान करते हैं क्योंकि बच्चों का शरीर, उसका दिमाग एकदम कोमल होता है। जब बच्चों को मोबाइल देंगे और वो मोबाइल के साथ खेलेगा, जब किसी का फ़ोन आएगा या कोई मैसेज आएगा तो उसके आसपास जो उसके जो रेडिएशंस हैं वो फैल जाएंगे और बच्चे को भी नुकसान करेगा, वो दिखेगा नहीं। आगे मोबाइल का ज़्यादा उपयोग करने से कई बार बच्चे दिमाग से अपाहिज हो जाते हैं। हमने कई ऐसे फ़ोटोज़ देखे हैं, हमने कई ऐसे वीडियोज़ देखे हैं, हमने कई ऐसे मरीज़ देखे हैं जो बच्चे दिमाग से अपाहिज हो गए। बच्चे सतत कंटिन्यूअसली जब मोबाइल पर रहते हैं तो वो आदी हो जाते हैं और आखिर में उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। बच्चों को मोबाइल फ़ोन की आदत लग जाती है। जैसे हमें कोई अलग अलग एडिक्शन होते हैं, उसकी आदत लग जाती है। चाय की आदत लग गई, कॉफ़ी की आदत लग गई, पान मसाला, बीड़ी सिगरेट, दारू की आदत लग गई। उसी तरह बच्चे को जब हम छोटा है उसको मोबाइल देते हैं तो उसको आदत लग जाती है। बाद में आप उनसे मोबाइल छीन लेते हैं तो उनको बुरा लगता है या तो नाराज़ हो जाता है, रोता है। छोटा बच्चा है, 1 से 6 साल की बात कर रहा हूँ, वो रोता है। फिर माँ बाप क्या करते हैं, ले भाई मोबाइल ले ले, पकड़, शांत हो जा। मोबाइल की स्क्रीन लाइट उनकी आँखों को बहुत नुकसान करता है, बहुत नुकसान करती है। जैसे कि कभी कभी अंधापन भी आ जाता है। तो क्या आप अपने बच्चे को अंध देखना चाहेंगे? नहीं,
कोई भी माँ बाप नहीं चाहेगा। तो उनको मोबाइल न देते हुए हमें क्या करना चाहिए, उसका उपाय भी मैंने बताया है, आप उपाय को भी देखें और मोबाइल की आदत जो बच्चों के अंदर लग चुकी है उसको धीरे धीरे कम करें। तो सबसे पहले हमने मोबाइल के खराब परिणाम तो देख लिए हैं कि क्या हो रहा है। आज से 20 साल पहले मोबाइल थे, आप याद करो, 20 साल पहले मोबाइल नहीं थे, फिर भी बच्चे बड़े हो रहे थे, नहीं हो रहे थे? बच्चे फिर भी बड़े हो रहे थे बिना मोबाइल। तो आज क्यों नहीं हो रहे? आप उनको खिलौने दे सकते हैं, मोबाइल की जगह फिर कोई खिलौना दे दीजिए। उसको कहाँ मालूम है मोबाइल है या खिलौना है? वो तो 1 साल का छोटा बच्चा है, उसको आप जिस तरह से रखोगे उसी तरह से रहेगा। अगर उसको मालूम भी है तो भी हम उसको मोड़ सकते हैं, हम उस चीज़ को, मोबाइल को रिप्लेस कर सकते हैं। और दूसरी बात, आप अपने हाथों से कुछ चीज़ें बनाकर उसको दे सकते हैं। हाथों से चीज़ बनाएं, मतलब खिलौने कुछ बनाएं। देख बेटा मैं तेरे लिए ये बनाता हूँ, तेरे लिए ये बनाती हूँ। माँ बाप उनकी परवरिश इस तरह कर सकते हैं, उससे बच्चे की स्किल भी बढ़ेगी कि मैं भी बना सकता हूँ। आजकल हम रेडीमेड पेरेंट्स हो गए हैं, रेडीमेड। आप बच्चों को अपने साथ खेलने के लिए बोल सकते हैं कि चल बेटा मैं तुम्हारे साथ खेलता हूँ या खेलती हूँ, आप खेलो उनके साथ, आप बच्चे बन जाओ। बच्चा छोटा है, वो नहीं समझता, आप तो समझते हैं, आप समझिए। आपके लिए सबसे बड़ी समस्या है उनको खाना खिलाने की, सही पकड़ा ना? खाना खिलाने की। बच्चा खाना नहीं खाता तब मोबाइल दे देते हैं, गेम के अंदर वो खेलता है या कोई वीडियो देखता है, छोटा बड़ा कार्टून देखता है मोबाइल के अंदर, यूट्यूब के अंदर, तब बच्चा खाना खाता है। ये आदत भी गलत है। तो हमें क्या करना चाहिए? जब आपको जोरों से भूख लगती है तब आप कैसे खाते हैं? कुछ देखते हैं कि ये ठंडा है, गर्म है, वासी है, क्या है? कुछ नहीं देखते, खा लेते हैं, जोरों से भूख लगती है। तो बच्चे को भी भूख लगने दो भाई, उसको भूख नहीं है, आप मोबाइल देके खिला खिला के मोटा तगड़ा कर रहे हो, ये तो गलत चीज है। बच्चों को भी जब भूख लगती है तो वह अपने आप खाना मांगता है, या तो घर में से ढूंढता है कि मम्मी खाना कहाँ पड़ा है, मैं खाना खाना चाहता हूँ। उसको भूख नहीं है और आप उसको खिलाते रहते हैं, वो कैसे खाएगा? हाँ, मोबाइल पकड़ा दिया तो खा जाएगा। उसको भूख नहीं है, उसको मालूम नहीं है कि मुझे भूख नहीं है, फिर भी वो मोबाइल से खाना खा लेगा। हम बच्चों की आदत बिगाड़ रहे हैं। मुझे ये समझ नहीं आता कि लोग अपने ही बच्चों को अपाहिज बनाने में क्यों लगे हुए हैं। अपने ही बच्चे अपाहिज बनते हैं उसमें, अपने ही बच्चे खराब आदत लेते हैं उनसे, अपने ही बच्चे मोबाइल के अंदर जाके अपने ही बच्चे आंखें खराब करते हैं, अपना बॉडी खराब करते हैं, अपना दिमाग खराब करते हैं, वो अपाहिज बन जाता है एक तरह से। दोस्तों, छोटे बच्चे जब मोबाइल का उपयोग गेम खेलने के लिए करते हैं, जैसे हम बड़े लोग सोशल मीडिया में घुस जाते हैं, फेसबुक में घुस गए, आगे लेते ही गए, लेते ही गए, लेते ही गए, मालूम ही नहीं है कब तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा। घंटे बीत जाते हैं, घंटे, हमारा काम बिगड़ जाता है, फिर भी हम सोशल मीडिया पर बिजी होते हैं। उसी तरह बच्चे भी, उसको टाइम का पता नहीं रहता, टाइम भूल जाते हैं वो। अगर हमें छोटे बच्चों को मोबाइल नहीं देना है तो पहले हमें घर में प्रवेश करते ही उसे छोड़ना है, मतलब मोबाइल को छोड़ना है। जैसे हम ऑफिस से घर आते हैं, बाहर से घर आते हैं, कारखाने से आते हैं, कहीं से भी हम घर में आते हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं 1, 2, 3, 4, 5 साल के, तो बच्चों के साथ हम खेलेंगे, बच्चों को हम प्यार देंगे, उसको मोबाइल नहीं देंगे। हमें मोबाइल को छोड़ना है, चल बेटा उसको चार्जिंग में रख देते हैं, अभी चार्जिंग ख़त्म हो गया, हम मोबाइल को किसी न किसी बहाने उसको छोड़ देते हैं। घर के सारे सदस्यों को मोबाइल का उपयोग घर में कम करना है, सारे सदस्य,
ऐसा नहीं मम्मी करेगी तो चलेगा, मम्मी करेगी तो भी नहीं चलेगा। आप मोबाइल उपयोग करने का टाइम फिक्स कर लो। जब किसी का फ़ोन आता है तो रिसीव करो, जब किसी को फ़ोन करना है तो कर लो, लेकिन सोशल मीडिया पर या यूट्यूब पर वीडियो में ऐसा तैसा जैसा वैसा वीडियो देखने में बिजी मत हो जाओ। उससे आपका काम भी बिगड़ता है, आपकी आंखें बिगड़ती है, आपका टाइम बिगड़ता है, आपके बच्चे बिगड़ते हैं। दोस्तों, हमें बच्चों के साथ ज़्यादा समय बिताना है। हम कर चुके हैं, हम कर चुके हैं, उसके बाद में बोल रहे हैं बच्चों के साथ ज़्यादा समय देना है, उनके साथ बातें करनी है, कहानियाँ सुनानी है, आज के दिन आपके साथ क्या हुआ बच्चों को बताना है। जितना बता सकते हैं बताना है, कहानी के रूप में बताना है या कैसे भी। जैसे कि मैं आज स्कूटर से या बस से या साइकिल से या किसी गाड़ी से कार से जा रहा था तो ऐसा ऐसा हुआ, हम ऑफिस पहुंचे तो ऐसा ऐसा हुआ, वो आप कह सकते हैं उसको, तो उसका टाइम भी पास हो जाएगा। घर के अंदर या बाहर बच्चों के साथ बच्चा बनकर खेलना है और खाना भी साथ में खाना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप अकेले अकेले खाओगे, बच्चे अकेले अकेले खाएंगे तो घर का संस्कार, घर की अच्छी बुरी आदतें वो बच्चों में नहीं आएगी। बच्चे अकेले खाएंगे, वो अकेलापन महसूस करेंगे, फिर भी खा लेंगे, क्या करें बेचारे। हमें कम से कम दिन में एक बार साथ में खाना खाना है, खाना खा के बैठना है, बातें करना है और इधर उधर की बातें, घर की बातें, बाहर की बातें, खेलने की बातें, स्कूल की बातें, बेटा स्कूल में आज क्या हुआ, ये हुआ वो हुआ, आप उनसे पूछिए, वो बताएंगे। बाल मंदिर जाता है तो बाल मंदिर की बातें पूछिए उसको। कैसे पेरेंटिंग करना है, मैं आपको ये सिखाने के लिए मैंने वीडियो बनाया है। मेरा कोई खराब इंटेंशन नहीं है। भारत के बच्चों के भविष्य का सवाल है ये। बच्चों के साथ ही सोना है दोस्तों, ये बहुत याद रखने की ज़रूरत है। ये सारा सब कुछ हमने किया है, हमारे बच्चे अच्छे हो गए हैं, आज वो बड़े हो गए हैं, उसे अलग नहीं सुलाना है। माँ बाप आजकल बच्चों को अलग सुलाते हैं, खुद अलग सोते हैं, वो गलत चीज़ है। आप जब तक बच्चे समझते नहीं है, 10 साल 12 साल के नहीं हो जाते, तब तक आप साथ में ही सो। आपको ये बलिदान देना होगा, मैं इसको बलिदान का रूप दे रहा हूँ। आपको ये बलिदान देना होगा आपके भविष्य के लिए, आपके खुद के भविष्य के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए नहीं। जब बच्चे बड़े होंगे तब माँ बाप को रखेंगे या नहीं रखेंगे, उसके अंदर कैसे संस्कार आएंगे, उसके अंदर क्या आएगा क्या नहीं, वो अच्छा बुरा जो भी देखते हैं वो बच्चे करते हैं। आप दिखाते हैं, बच्चे करते हैं, उसमें कोई गलत चीज़ नहीं है। बच्चे भगवान का रूप होते हैं, हम मानते हैं, लेकिन वही भगवान जब शैतान बन जाता है, कब बनता है? जब हम उनके साथ नहीं खेलते, हम उनको साथ नहीं देते, हम उनकी बातों में विश्वास नहीं करते, हम उनका सुनते नहीं है, तब बच्चे भगवान से शैतान बन जाते हैं। बच्चा कुछ कह रहा है, आप सुन नहीं रहे तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। आप सुनना पड़ेगा, आपको सुनिए, अच्छा ऐसा हुआ, हाँ ऐसा, वो करना पड़ेगा आपको। तो दोस्तों, ये मैंने एक पहला पार्ट आपको दिया है, ऐसे मैं 4 से 5 पार्ट बनाने वाला हूँ। ये वीडियो पहला वीडियो है, 4 से 5 पार्ट में ये वीडियो आएगा गुड पेरेंटिंग का, और ये बिल्कुल फ्री रहेगा आपके लिए। और हम ये काम ये पेरेंट्स को कुछ सिखाने के लिए कर रहे हैं, हमारा कोई इंटेंशन नहीं है इससे कमाने का। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए और मेरी चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करिए, बेल बटन को दबाइए, ताकि बार बार ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस मैं डालता रहूँगा। सिर्फ पेरेंटिंग के ऊपर नहीं, दूसरे भी बहुत सारे वीडियोस आएंगे, बिजनेस के ऊपर आएंगे, पेरेंटिंग के ऊपर आएंगे, बहुत सारे बच्चों के ऊपर, खास करके बच्चों की हेल्थ के ऊपर भी देंगे। तो इस तरह से अच्छे अच्छे वीडियोस आपको मिलते रहे, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए, आपके दोस्तों को, यारों को बताइए, उसको लिंक भेजिए, तो उनकी भी हेल्प हो जाएगी। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।